हाल ही के कुछ सालों की स्टडीज में पाया गया है कि हमने पृथ्वी को क्या से क्या बना दिया। बेशर्मी से हो रही जंगलों की कटाई से लेकर समुद्र को प्रदूषित करने में हम इंसानों की सबसे बड़ी भूमिका रही है, बल्कि यूँ कहें कि हम इंसानों की ही भूमिका रही है। जिस पृथ्वी को हम अपना घर कहते हैं, उसी को बर्बाद करने में हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हम इंसानों के साथ साथ बेजुबान जीव जंतु भुगत रहे हैं। जलवायु में हो रहे परिवर्तन के वजह से हजारों खूबसूरत जानवर पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पे हैं, यानी वो इस धरती पर शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे जानवरों को देखेंगे जो भविष्य में शायद ही किसी को जिंदा देखने को मिले। फिलीपीन ईगल, इसे दुनिया में 3 सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली ईगल के रूप में जाना जाता है। दुर्भाग्यवश यह दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। ग्रेट फिलीपीन ईगल के लिए जंगल एकमात्र घर है। इनके लिए जंगल वह जगह है जहां पर वे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें भोजन देते हैं और यहीं उनका जीवन बीतता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जंगल की कटाई और संसाधनों के अवैध लॉगिंग से अब इनका आशियाना सीमित होते जा रहा है। कानून व्यवस्था होते हुए भी ये दुर्लभ पक्षी हर साल शिकारियों का शिकार हो जाते हैं। स्पोर्ट्स के नाम पर हर साल कम से कम 1 या 2 पक्षी मारे जाते हैं। पूरी दुनिया में अब सिर्फ 400 जोड़े ही बच पाए हैं। साइगा एंटीलोप, विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुका ये हिरन मंगोलिया और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। यह अपनी पैनी नाक और छलांग की वजह से जाना जाता है। इस प्रजाति को दुनिया की लुप्तप्राय प्रजातियों में रखा गया है, जो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। साइगा एक हिरन है जो मूल रूप से लाखों करोड़ों की संख्या में यूरेशिया के एक विशाल भाग में रहा करते थे, लेकिन अनियंत्रित शिकार किए जाने से अब विलुप्त होने के खतरे में है। साइगा अपने विचित्र नाक के लिए जाना पहचाना जाता है। यह नाक लचीला और जरा लटका हुआ होता है। जहां बहुत से हिरणों के सींग खोखले होते हैं, वहां एंटीलोप उपपरिवार के सदस्यों के सींगों के अंदर हड्डी होती है, और साइगा में भी ऐसा ही है। चीनी पारंपरिक चिकित्सा में इनके सींगों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शिकार होने से यह जाति और भी खतरे में है। 18वीं शताब्दी के अंत में इन क्षेत्रों में से इस हिरण के लुप्त हो जाने तक रोमानिया और मालदोवा में बड़े पैमाने पर शिकार किया गया था। पिछले 15 सालों में इनकी संख्या में 95% तक गिरावट देखी गई है, जो इस जीव को विलुप्त प्राय श्रेणी में रख देती है। प्रोबोसिस मंकी, प्रोबोसिस मंकी जिसे हिंदी में लंबी नाक या सूंड वाला बंदर भी कहते हैं। यह बंदर मध्यम आकार के होते हैं जो बोर्निया के वर्षावनों यानी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इन बंदरों का आकार लगभग 53 सेंटीमीटर से लेकर 76 सेंटीमीटर के बीच होता है और इनका वजन 7 किलोग्राम से लेकर 22 किलोग्राम के बीच होता है। ये पेड़ों पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कूद सकते हैं। इनकी लंबी नाक बहुत लचीली होती है और बड़ा फूला हुआ पेट इन्हें अन्य बंदरों से अलग करती है। आज पूरी दुनिया में इनकी केवल 2 प्रजातियां ही बची हैं, जो मुख्य रूप से बोर्निया के जंगलों में ही पाए जाते हैं। आज इनके आवास में होने वाली कमी और मानव द्वारा इनका लगातार शिकार किए जाने से केवल 7000 प्रोबोसिस मंकी ही बच पाए हैं। फायरफ्लाइज यानी जुगनू, क्या आपने कभी गौर किया है कि 90 के दशक तक रात के अंधेरे में बहुत सारे जुगनू नजर आते थे, यहाँ तक कि शहरों में भी। लेकिन आज शहरों को तो छोड़िए, गांव में भी बहुत कम नजर आते हैं। जैसे जैसे समय तेजी से बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी चमक भी धुंधली पड़ती जा रही है। दरअसल प्रदूषित पर्यावरण और कीटनाशक दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग ने इन सुंदर जीवों को लुप्तप्राय बना दिया है। अब न जंगल झाड़ियों में जुगनू की चमक दिखाई देती है और न फूल पत्तियों पर रंग बिरंगी तितलियां डोलती हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण विभाग के एक सर्वे के अनुसार कीटनाशक दवाओं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जुगनू, तितली के अलावे अन्य छोटे छोटे जीव जंतु लुप्त होते जा रहे हैं। इनकी संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। शीघ्र ही इनके संरक्षण और संवर्धन के उपाय नहीं किए गए तो इनकी कई प्रजातियां हमेशा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगी। जुगनू और तितली प्रकृति की अनमोल देन है।
यह प्रकृति को सुंदरता प्रदान करते हैं, लेकिन शायद आने वाली पीढ़ी इस सुंदरता को सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुन और देख पाएगी। व्हाइट टमेरियन ब्राजील के अमेज़न जंगलों में पाया जाने वाला ये दुर्लभ प्रजाति का बंदर है। धरती पर मात्र यही ऐसी जगह है जहां ये बंदर जिंदा है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के वजह से ये प्रजाति अब विलुप्त होने के कगार पे है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी कैटेगरी का यह बंदर इंसानों जैसी बनावट के लिए मशहूर है। यह बंदर लगभग 20 से 28 सेंटीमीटर के होते हैं और इनकी उम्र औसतन 20 वर्ष। ये बंदर जंगलों और पर्यावरण के खत्म होने के चलते लुप्त होने की कगार पे हैं, तो कई अवैध शिकार के चलते ब्लैक मार्केट में बिकने को मजबूर हैं। ट्री पेंगोलिन यह बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम में राष्ट्रीय कानूनों में संरक्षित है। दुर्भाग्यवश इस अद्भुत जीव को मारकर इसका उपयोग अधिकतर यौनवर्धक दवा से लेकर नपुंसकता को दूर करने में किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत लाखों में है। इसके अंगों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 से 12 लाख रुपए तक मिलती है। बेहद शर्मीली प्रवृत्ति का यह जीव पेंगोलिन भोजन के रूप में अमूमन दीमक तथा चींटियों को अपना निवाला बनाता है। इस जीव की विचित्र बनावट होती है। खुद पर खतरे की आशंका को भांपते हुए खुद को कुंडली मारकर छिपा लेता है, जिससे ये खतरा पहुंचाने वाले जीवों या शिकारियों से खुद को बचा लेता है। पेंगोलिन की अधिकतर आबादी खतरे में है। एशियाई पेंगोलिन घटते जा रहे हैं क्योंकि लगातार इनके पर्यावास खत्म होते जा रहे हैं और इनकी त्वचा और शल्क के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मांस के लिए इनका शिकार किया जाता है। गैलापागोस टोर्टोइज इन खूबसूरत कछुओं को देखकर सबका जी करता है इनके साथ खेलने का, लेकिन सच तो यह है कि इनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है कि इस प्रजाति के सभी शिशुओं के शरीर पर नंबर डालकर उनकी संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। 1960 में केवल 15 कछुए ही गैलापागोस द्वीप पर जीवित बचे बताए गए थे। भोजन और तस्करी के लिए 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान समुद्री डाकू, मछुआरे और व्यापारियों द्वारा इनका जम के शिकार किया गया। अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा इस प्रजाति के कछुओं का शिकार किया गया था। कछुओं की उप प्रजातियों में से कई प्रजातियां लुप्त हो गईं और कई एकदम लुप्त होने की कगार पर थीं। लेकिन 1970 में इक्वाडोर की सरकार ने इनके संरक्षण के लिए काफी ठोस कदम उठाए। तब से वैज्ञानिक इन्हें बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज इनकी संख्या कुछ हजार तक पहुंची है, लेकिन अभी भी इन्हें रेड लिस्ट में ही डाले रखा है। अमूर लेपर्ड अपनी खूबसूरत खाल के लिए यह खूबसूरत जानवर बलि चढ़ जाता है। ये तेंदुआ पूर्वी रूस के दूर बर्फीले जंगलों में पाए जाते हैं। पहले ये कोरिया और चीन में भी पाए जाते थे, लेकिन पर्यावरण में हो रहे बदलाव और इंसानों द्वारा अनियंत्रित शिकार के वजह से 2007 में इनकी कुल संख्या सिर्फ 20 के आसपास थी। मानव विकास गतिविधियों और मौसम में बदलाव के कारण इन्हें काफी नुकसान पहुंचा। वन्य जीव संरक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उपाय न किए गए तो ये तेंदुए पूर्ण रूप से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, इस धरती पर इंसानों के साथ साथ लाखों करोड़ों जीव और जानवर रहते हैं, पर बात सिर्फ इंसानों के बारे में ही होती है। तभी तो हजारों खूबसूरत जानवर पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पे हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी जानवर को हम नहीं बचा सकते, लेकिन कोशिश तो जरूर कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।